दोस्तों एक सीक्रेट बताऊं। ये पॉडकास्ट पूरा देखने के बाद आपके घर का वास्तु ठीक है या नहीं, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं, पैसा आता है मगर रुकता नहीं, या फिर बनते बनते काम रुक क्यों जाता है, ये आप खुद से पता लगा सकते हैं। वास्तु क्या है, एक ये साइंस है या वास्तु एग्जैक्टली है क्या? वास्तु दो शब्दों से मिलके बना है। अपना शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। 5 तत्वों से। वास्तु इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट बना रखा है। जैसे कुछ लोग हैं वास्तु के नाम से ना बहुत डराते हैं। आपके हिसाब से एक हमारे घर के लिए वास्तु कितना इम्पोर्टेंस रखता है? बात डर की कहीं ना कहीं होती है। मैं रीज़न बताता हूँ, बिल्कुल होती है। क्या हमारे सिर्फ एक, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा बिजनेस अब अच्छा नहीं चल रहा, मैंने घर चेंज किया था, तो क्या हमारी ये हेल्थ वगैरह पे भी इम्पैक्ट डालता है अगर वास्तु खराब हो तो? हाँ, हेल्थ पे 100% इम्पैक्ट डालता है। एक नॉर्थ ईस्ट, एक आपका नॉर्थ ईस्ट और एक आपका साउथ वेस्ट। किसी भी घर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हल्का सा भी दोष हो गया तो वो हर तरह की समस्या दे सकता है। डेथ तक वो दे देता है। मतलब आजकल मैं ये देखता हूँ कि लड़कियाँ जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती हैं गलत राह पे, तो क्या ये भी वास्तु की वजह से कहीं ना कहीं है? 2 जोन इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। दोस्तों एक सीक्रेट बताऊं, ये पॉडकास्ट पूरा देखने के बाद आपके घर का वास्तु ठीक है या नहीं, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं, पैसा आता है मगर रुकता नहीं, या फिर बनते बनते काम रुक क्यों जाता है, ये आप खुद से पता लगा सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये वीडियो देखने के बाद आप उनको ठीक भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं निखिल जी, जो आपको बताएंगे कि आपके घर के लिए आपके घर का वास्तु कैसे और क्या होना चाहिए। तो मैं स्वागत करता हूं निखिल जी का। निखिल जी, वेलकम टू हम लोग पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है सर, एकदम बढ़िया है। अच्छा निखिल जी, जैसे हम वास्तु के ऊपर बात करने वाले हैं और मैंने आपका इंट्रो भी दिया कि आप बहुत कुछ वास्तु का सॉल्यूशन देने वाले हैं, जो रोज़मर्रा में लोगों को पता नहीं लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनके वास्तु की वजह से। तो सबसे पहले आप वास्तु का बताइए, वास्तु क्या है? एक ये साइंस है या वास्तु एग्जैक्टली है क्या? वास्तु 2 शब्दों से मिलके बना है, वास प्लस तू। तो जहां आप वास करते हो वो जगह का जो एनवायरनमेंट है वही वास्तु है। और इसमें जो सबसे मुख्य चीज़ है, सबसे मेन जो चीज़ है वो है पंच तत्व, जिसे हम पंच महाभूत भी कहते हैं। पंच तत्व। अपना शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। 5 तत्वों से। उसी तरह से हम जिस भी प्रॉपर्टी में, चाहे वो हमारा घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या दुकान हो, वो सभी उन जगह पे पंच महाभूत विद्यमान हैं और उनकी एक डायरेक्शन फिक्स है। बिल्कुल। तो बस उन चीज़ों को बैलेंस कर दिया तो वास्तु आपका बढ़िया है। और वास्तु इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट बना रखा है। बहुत आसान है वास्तु, अगर ठीक से समझा जाए तो। मेन आपके पंच तत्व हैं, उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं। उन डायरेक्शंस के हिसाब से आपने उधर की चीज़ों को कर लिया। भाई वाटर एलिमेंट है, मान के चलिए फॉर एन एग्जाम्पल, तो वाटर एलिमेंट का कलर क्या है? ब्लैक है, तो उस जगह पे आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। ब्लू कलर भी है तो ब्लू कलर यूज़ करेंगे। वहाँ का एंटी कलर येलो कलर है, वो हम आगे जानेंगे थोड़ा सा। एंटी कलर येलो कलर है, अगर उस जगह येलो कलर आ गया वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन में, तो वो येलो कलर क्या करेगा? वाटर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करेगा। तो बेसिकली आपके घर के अंदर, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर उस एनवायरनमेंट को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे कुछ लोग हैं वास्तु के नाम से ना बहुत डराते हैं कि भाई, हर कोई नहीं, मतलब कुछ कुछ होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा बोलूं लोग डरें और उनसे फिर वो आगे कार्रवाई करें। तो आपके हिसाब से एक हमारे घर के लिए वास्तु कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए, बात डर की कहीं ना कहीं होती है। मैं रीज़न बताता हूँ, बिल्कुल होती है।
ऐसे ऐसी केस स्टडीज देखी हैं और हैं मेरे पास एग्जांपल्स, जो बंदा मर्सिडीज में घूम रहा है, ऑडी में घूम रहा है, लेकिन उनके पास उसके इंस्टॉलमेंट्स चुकाने के लिए पैसे नहीं है। पहले खूब अच्छे थे, लेकिन जब उन्होंने या तो अपने वहाँ कोई रेनोवेशन करवा लिया या फिर नई प्रॉपर्टी में चले गए, तो वहाँ पे उनको उन चीज़ों का सामना करना पड़ गया, उनके फाइनेंशियल लॉस उनको झेलने पड़ गए। रीज़न क्या है? वास्तु ही है। कहीं ना कहीं वो उस एनवायरनमेंट को ख़राब कर देते हैं। वो कैसे होते हैं? वो कहीं जिस जगह मान के चलिए गड्ढे की ज़रूरत नहीं है, जो स्लोप है ना, स्लोप, गड्ढा और ये ऊंचाई होना, ये बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। साउथ वेस्ट और साउथ डायरेक्शन जो है ना, उधर अगर आपने गड्ढा बना दिया किसी भी तरीके का, तो आपके घर का वास्तु चाहे कितना ही अच्छा हो और सब जगह, वो सिस्टम वहाँ ख़राब हो जाएगा पूरा। बिल्कुल। तो डर की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता। बड़े ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। और जो घर बन चुके हैं, जैसे ये बात करी आपने कि जो नया घर बना रहे हैं, लेकिन जो घर ऑलरेडी बने हुए, जैसे फ्लैट बहुत ज़्यादा आजकल परचेज करते हैं, वो तो बने हुए हैं, उनमें तो वास्तु ऐसा है ही नहीं कि भाई अपने हिसाब से हमने करवा दिया। वो लोग कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं? फ्लैट्स का आप अगर देखेंगे तो फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान है, फ्लैट्स के फ़ायदे भी हैं। क्योंकि फ्लैट को सेप्टिक टैंक नहीं है, सेप्टिक टैंक घर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। उसके बाद वहाँ किसी तरीके का ऊंचा या नीचा होने का चांसेस नहीं होता है कि भाई किसी जगह साउथ या साउथ वेस्ट में गड्ढा हो गया, ये समस्या भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, फ्लैट जो है वो पूरा का पूरा, मतलब एक फ्लैट है तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो सेम ही मिलेंगे, वो बिल्कुल है ना, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें हैं जिनको ठीक करने के बाद में भी इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्टली 99% चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। ये पंचतत्व जो मैंने आपको बताया ना, उनके बैलेंसिंग से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। ओके। और ये वास्तु से क्या हमारे सिर्फ एक, जैसे हम बोलते हैं कि मेरा बिजनेस अब अच्छा नहीं चल रहा, मैंने घर चेंज किया था, तो क्या हमारी ये हेल्थ वगैरह पे भी इम्पैक्ट डालता है अगर वास्तु खराब हो तो? किसी भी घर के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व ईशान कोण के बीच की डायरेक्शन है, अगर इधर टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, तो उस घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहेगा ही रहेगा। अच्छा, डेफिनेटली। मतलब उसमें कोई चांस नहीं है कि उसके यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं, मतलब होगी, क्योंकि क्या है, एक आदमी जो है ना वो त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति के ऊपर ही चलता है। कौन सी? रजस, तमस और सत्व, करेक्ट। ये 3 प्रवृत्ति पे प्रकृति के ऊपर चलता है। जो व्यक्ति ज्यादा ध्यान में है, केवल और केवल वही व्यक्ति इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से बच सकता है, इस त्रिगुण दोष से बच सकता है। त्रिदोष भी कहते हैं इसे हम, इस त्रिदोष से बच सकता है। नहीं तो उसका वास्तु वहां पे ठीक करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो ठीक होगा। अब मान के चलिए वहां टॉयलेट है, तो उस टॉयलेट को आप सिंपली उस जोन की जो कलर लाइट है उससे भी, ये सबसे आसान तरीका है, जो जोन है उसकी कलर लाइट आप उस जगह जला दीजिए, उस मेटल को उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा दीजिए, और उस मेटल को, स्ट्रिप्स आती हैं वास्तु की, स्टेनलेस स्टील ज़्यादा चलता है, आती है, करेक्ट है ना, तो उसको आप लगाएंगे, वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। लेकिन हाँ, हेल्थ पे 100% इम्पैक्ट डालता है। एक नॉर्थ ईस्ट, एक आपका नॉर्थ ईस्ट और एक आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किसी भी घर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हल्का सा भी दोष हो गया तो वो हर तरह की समस्या दे सकता है। ओके, हर तरह की, हेल्थ रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी, आपके रिलेशन इशू दे देगा वो, मनी रिलेटेड इश्यूज दे देगा, डेथ थ्रेट तक वो दे देता है, मतलब डेथ तक वो करा देता है। अगर साउथ वेस्ट के अंदर किसी भी पर्सन के सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग, इसका मतलब क्या हुआ, वो जगह नीचे हो गई, ना, तो 5 से 7 साल के भीतर एक व्यक्ति जो मेल पर्सन है उस घर का बड़ा, उसका मरना तय है। आज तक की मेरी केस स्टडीज में मैंने यही देखा है। सैकड़ों केस स्टडीज कर चुका हूं मैं, आज तक की केस स्टडीज में मैंने यही देखा है। और 99% लोग जिनके साउथ वेस्ट में समस्या होती है ना, वो वास्तु ठीक करवा भी नहीं पाते। कमाल की बात ये, हाँ, मींस अगर जैसे आप ठीक क्यों नहीं करवा पाते, मैं रीजन बताता हूँ। देखिए, ये जो वास्तु है वो चलता किसके ऊपर है? वो चलता है हमारे ग्रहों के ऊपर। हर आदमी अपने अपने ग्रह मजबूत और कमजोर लेके आया है कुंडली के अंदर, जिस जमे और जिस स्थान पर वो पैदा हुआ है, उस स्थान, उस पर्टिकुलर कुंडली से उसका पूरा जीवन का चार्ट तय हो गया कि भाई इसको इस समय इस ग्रह की दशा आएगी और यहाँ पे ये ग्रह इसको दिक्कत देने वाला है।
तो वो ग्रह ऑटोमेटिक उस घर की, उस प्रॉपर्टी के अंदर उनके वो चीज़ गलत करवा देता है। अब वो कैसे करवाएगा? हर घर के अंदर 9 ग्रह विद्यमान हैं। जैसे हमारे कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं ना, सूर्य, मंगल, शनि, ये सारे, राहु, केतु, चंद्रमा, बुध। हमारे घर के अंदर फिक्स डायरेक्शन है इन ग्रहों की। तो हमारी कुंडली के अंदर जो ग्रह खराब होगा उस जगह, या तो वो ग्रह समय आते ही जैसे उसका समय आएगा, इनकी दशा चलती है, दशा और महादशा, अंतरदशा चलती है। कोई किसी की 7 साल है, किसी की 20 साल है, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं वो मिस्टेक दे देगा आपके घर में। तो आपकी कुंडली में चाहे कितनी चीज़ें खराब हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में उसको सुधार लोगे तो उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। ग्रह भी हमारे सुधर जाएंगे। ग्रह सुधर जाएंगे अगर आपने आपका वास्तु ठीक कर लिया तो इस केस में तो फिर जैसे मेरा वास्तु खराब है और मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया जिसने मेरे ग्रह ठीक कर दिए, तो तब भी मेरा वास्तु बैलेंस हो जाता है? तब भी हो जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी एक कमी यहाँ पड़ जाती है कि आपको वो काम रेगुलर करने पड़ते हैं। जैसे कि आपसे बोला कि आपको हर मंगलवार को हनुमान जी को, ये मंगल ग्रह का ट्रीटमेंट है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है या फिर उसके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो जो पंडित जी हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो ये बताएंगे आपको कि मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके मंगलवार के दिन आप जो लाल कलर की कोई वस्तु आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। लाल फूल लोग इसलिए मंगलवार को भी शिव जी को चढ़ाते हैं, है ना। शिव जी के ऊपर भी हम आएंगे, एक बार बात करेंगे उनके बारे में। 9 के 9 ग्रह शिव जी से कैसे सही कर सकते हैं। कोई और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, केवल शिव जी पे उस ग्रह का सामान चढ़ाने से आपके वो ग्रह शांत हो जाते हैं, आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते। तो हम कहाँ थे, एक बार थोड़ा याद दिलाना। कि एस्ट्रोलॉजर से भी हम अपने ग्रह ठीक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है कि वो काम आपको रेगुलर करने पड़ते हैं, और एक भाई रोज़मर्रा काम करने वाला इंसान नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उससे मिस हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ मेरे को वास्तु सबसे ज़्यादा पसंद इसीलिए, अच्छा इसलिए लगता है कि आपको उस ग्रह का सामान उठा के उस ग्रह की जगह पर रखना है, और वहाँ से जो खराब नेगेटिविटी जो भी चीज़ पैदा कर रही है, चाहे वो क्लटर हो, चाहे वो कोई उसका एंटी सामान हो, वहाँ से उसको हटाना है या ट्रीट कर देना है। सिंपल, आपको रेगुलर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वास्तु प्यारा है। इसीलिए वास्तु प्यारा है। तो हमारे कहीं ना कहीं ग्रह दोष भी हम वास्तु से फिक्स कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपने ही पूछा कि वो टेम्परेरी होते हैं कि परमानेंट होते हैं, तो बेसिक और एडवांस लेवल का कुछ वास्तु जो होता है वो तो परमानेंट ही होता है। मान के चलिए किसी के नेगेटिव एंट्रेंस है, और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी वास्तु कोई अगर बंदा आपके, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास ये रहता है कि सर हम किस पे विश्वास करें, कौन सही है कौन सही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों की कंफ्यूजन है, क्योंकि वास्तु के अंदर भी क्या होता है, अब कोई नॉर्मल आदमी है वो क्या जानता है कौन सही है कौन नहीं है ना। तो इस चीज़ को आप वैलिडेट करने के लिए वो सही है कि नहीं, देखो मैं किसी और को ऐसा नहीं कह रहा कि वो सही नहीं कर सकते, हो सकता है उनकी एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा हो कि वो रिजल्ट दे सकें, लेकिन आज तक मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से, और मैं जो खुद करता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बिना किसी घर के नक्शे के, और मैं आपको प्रूफ भी करूंगा ऐसा क्यों, किसी भी प्रॉपर्टी का वास्तु नहीं किया जा सकता बिना किसी नक्शे के। अगर जिस प्रॉपर्टी का आप वास्तु कर रहे हो उसका नक्शा आपके पास नहीं है, ये वास्तुकार जो वास्तुकार है वो बिना नक्शे के आपके उसको चेक नहीं कर रहा है वास्तु को, तो वास्तु ठीक नहीं होगा, और वो एक बहुत ऊपर से होगा। जो कुछ लोग आते हैं, जैसे हम बुलाते हैं, वो नक्शा नहीं देखते, बस घर में आए और बोला कि नहीं आपकी ये डायरेक्शन गलत है, यहाँ पर ये दरवाजा गलत है, यहाँ पर किचन आपकी गलत है, तो वो फिर एक ऊपर की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत ऊपर की चीजें। मान के चलिए मैं अभी आपके यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ देखा कि सेंटर में आपके किचन आ रही है। हाँ, आपने मैप कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा रेडी किया अपना। हाँ, तो मैं माइंड में मतलब बस बना के चल रहा हूँ कि ये लगभग सेंटर है और यहाँ पे आपका ये किचन है, तो ये सही नहीं आएगा, इससे आपको ये वाली कुछ समस्या फेस हो सकती है ना। लेकिन मैं कंफर्म जब तक नहीं बोल सकता जब तक एक प्रॉपर इंच बाय इंच आपके इधर का मैप मेरे पास ना हो। उसके बाद सेकंड चीज़ ज़रूरत होती है आपकी लोकेशन की। आपकी लोकेशन में निकालूंगा, गूगल अर्थ पे जाऊंगा और उसकी डिग्रीज देखूंगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, मान के चलिए उत्तर फेसिंग है ये, तो क्या बिल्कुल 0 डिग्री उत्तर फेसिंग होगी आपकी प्रॉपर्टी? चांस ही नहीं है, चांस मतलब ही नहीं है। कुछ ना कुछ वो इधर उधर घूमी हुई होगी। उस डिग्री को चेक करना, उसके हिसाब से उसके ऊपर 32 जोन का ग्रिड रखना, जिससे कि हर दिशा, हर जो एक एक जगह है ना आपके इधर, वो 32 जोन के अंदर डिवाइड होगी। अच्छा, इसलिए होगी, मैं अब उसका रीजन भी आपको बता देता हूं, क्योंकि दिशाएं हमेशा आपकी डिग्री से ही चलती हैं।
जो दिशा है हमारी भाई डिग्री से ही चलती है ना। पूरा बिल्कुल, गोला बिल्कुल, कितना है? बिल्कुल। 360 डिग्री का 360 है। डिग्री का एक बार उत्तर दिशा कहाँ है? 360 डिग्री पे। साउथ कहाँ है? 180 डिग्री पे। 180 डिग्री ठीक पे है। बिल्कुल आपका ईस्ट कहाँ है? 90 डिग्री 90 पे। डिग्री। वेस्ट है आपका 270 डिग्री पे। बिल्कुल अब कई लोग क्या है, ईशान कोण को घर का एक कोना बोल देते हैं कि भैया ये ईशान कोण है, एक कोना। चाहे उस घर का साइज 20x60 हो वो तो और उसकी possible डिग्री ही नहीं कितनी है। भी घूमी हुई हो, बिल्कुल। तो वो कोना उसका ईशान कोण हो ही नहीं सकता। ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, वो चारों एक साथ हो ही नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे आपको। एग्जैक्ट तो तभी चीजें निकलती हैं। और ये उसके आगे फर्दर और लेके जाता हूं, जब 32 जोन में हम बांटते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को देखना है तो 32 भागों में बटी हुई होनी चाहिए। क्योंकि 32 जो देवता है ना आपके वास्तु के अंदर, 45 देवी देवता होते हैं, इनकी पैराफेरी होती है। एक होते हैं देवता जो इनर पैराफेरी में रहते हैं, दूसरे होते हैं जो मिडल पैराफेरी में रहते हैं, और तीसरे होते हैं आपके आउटर पैराफेरी में रहते हैं। तीसरे जो आउटर पैराफेरी के देवता हैं, उसके अंदर 32 देवता हैं, जिनको अपने मॉडर्न भाषा में E1, E2, E3, E4, E5, E6 कह दिया। जबकि वो क्या है? शिखी, पर्जन्य, महेंद्र, जयंत, सूर्य, सत्य, ऐसे वो देवता हैं। लेकिन ठीक है, नाम अगर कोई याद नहीं कर सकते या फिर जरूरत भी नहीं पड़ती तो अपने अनुसार उन्होंने दे दिए। तो बस ये नाम अपन ने दे दिए कि E1 से E8 पूर्व दिशा है, S1 से S8 साउथ दिशा है, W1 से W8 आपकी वेस्ट है, और N1 से N8 आपकी नॉर्थ है। ठीक है। हर डायरेक्शन का बात है। हम एंट्रेंस पे, आपने बोला कोई किसी जगह कोई गलत एंट्रेंस है तो उसका क्या? हाँ, कोई भी बोल देता है कि डोर आपका गलत है, डोर गलत है। तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि आपका डोर गलत है। मैं तो आपको सीधा ये बोलता हूँ नक्शे के ऊपर देख के कि इनका जो गेट है ना वो E1 के अंदर आ रहा है। E1 के अंदर आने का मतलब है कि आपके जो लाइफ के अंदर कोई ना कोई फायर एक्सीडेंट्स या फिर एकदम से फिजूल खर्ची आना, और घर की जो महिलाएं वो ज्यादा परेशान रहना, उसकी समस्या बनेगी। मैं पूछूंगा आपसे तो आप उस चीज को हाँ ही बोलोगे, ना बोल ही नहीं सकते। यही तो एक्यूरेट साइंस है। यही तो एक्यूरेट साइंस है। एग्जैक्टली। साउथ ईस्ट में E8 S1 दो जोन आते हैं जो साउथ ईस्ट बनाते हैं। उस जगह अगर किसी का टॉयलेट है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस घर के अंदर पैसा कितना ही व्यक्ति वो कमा ले। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो E8 S1 के अंदर आता है 32 जोन के अंदर, उस घर के अंदर व्यक्ति कितना ही पैसा कमा ले, वो पैसा टिक नहीं सकता और वो व्यक्ति कर्जे में जाएगा। लोन पे लोन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो जगह कैश फ्लो की है, अग्नि की डायरेक्शन है। अग्नि हमारा पैसा है, जेब गर्म करके रखता है हमारी पेट की अग्नि भी है। मैं आपसे ये भी बोलूंगा, साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट मेरे को दिख रहा है मेरे मैप के ऊपर, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, सर पेट खराब रहता है कि नहीं? बिल्कुल सर रहता है। और घर के कितने मेंबर्स का रहता है? और घर के कितने मेंबर्स का रहता है? बोले सर लगभग सभी का रहता है। आपके घर में पैसा नहीं टिकता होगा? बोले सर आता तो है लेकिन टिकता ही नहीं है। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बन जाता है, या फिर कर्ज बढ़ रहे हैं। वैसे मर्सिडीज में जाने वाला आदमी, उसको इंस्टॉलमेंट उस पर नहीं चुक पा रही। कितने एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको? मेरा रिपोर्ट जो फाइल्स का एक वो पूरा है, मैं आपको कंप्यूटर खोल के दिखाऊंगा, आप बोलोगे यार निखिल जी, और मैं फोन पे आपकी एक से बात करा सकता हूँ। सो मेन निखिल जी कहने का मतलब ये है कि आप घर का वास्तु देख करके एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता दोगे कि इस घर में क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, पूछने की जरूरत ही नहीं है कि हमको आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम चल रही है। असली वास्तु तो वही है ना। दोस्तों, आपने पहली चीज तो ये नोटिस करी कि जो डिटेल में इन्होंने ज्ञान दिया कि कैसे एक्चुअल वास्तु देखा जाता है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आपके घर में उठ के आया और बोल दिया ये दरवाजा गलत है, ये किचन गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअल में देखने का सही तरीका निखिल जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया, और ये तो मैं खुद सुन के सरप्राइज हो गया कि भाई घर का वास्तु देख के आप प्रॉब्लम बताओगे। ये नहीं कि भाई जैसे पहले मेरे से इन्फॉर्मेशन ले ली कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है तो आपका ना ये वास्तु खराब है, जो आजकल ज्यादातर करते हैं। सर मेरा इंस्टाग्राम पे डेली लाइव होता है। कभी कभी कुछ स्केड्यूल की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता, नहीं तो मैं बहुत टाइम से रेगुलर कर भी रहा था और अभी वैसे कर भी रहा हूँ। ठीक है, मेरा लाइव होता है इंस्टाग्राम के ऊपर रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे। उसके अंदर लोग आते हैं, मतलब जो ऑडियंस है मेरी इंस्टाग्राम की, वो फॉलोअर्स आते हैं, वो बस ये बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, और मैं उनसे बोलता हूँ इस दिशा में ये है कि नहीं, ये बताओ आप। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैंने बताया उनके यहाँ क्या दिक्कत है। अगर उनका मैप मेरे पास है, मुझको दिख रहा है कि इस जोन में ये चीज़ है, तो मैं प्रॉब्लम बता दूंगा। वाइसा वर्सा हो गया ना। तो आपके माइंड में चीजें सेट है कि ये समस्या तो यही जोन दे सकता है। बिल्कुल। अच्छा निखिल जी, कुछ ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा, जॉब नहीं लग रही, ये तो ज्यादातर करते ही हैं। आजकल
मैं ये देखता हूँ कि लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाती हैं गलत राह पे। तो क्या ये भी वास्तु की वजह से कहीं ना कहीं है? क्योंकि पहले जो, अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं तो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रहती थी, जो आज की डेट में नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं जो आज हमारा इतना फ्लैट सिस्टम आ गया है, घर में कहीं भी घर बन रहे हैं, छोटे छोटे घर हो गए हैं, तो उस वास्तु के खराब होने से क्या लड़कियों के व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है? 2 जोन इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि और कहीं वो सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, आदमी का व्यवहार जो है ना, वो तो 100% मैटर करेगा, उसके कर्म मैटर करेंगे, ठीक है। वो अगर गलत राह पे चल रहा है तो गलत रिजल्ट ही गेन करेगा बाद में जाके, ठीक है। लेकिन 100% वास्तु भी वहाँ पे मैटर कर जाएगा। मैं आपको 2 जोन बता देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर कोई लड़की सो रही है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये 2 जगह जो है ना, नॉर्थ वेस्ट जो है वायव्य कोण की है, वहाँ पे रहने वाला सोने वाला आदमी ज़्यादा टिकेगा नहीं। वो बेसिकली उसका काम रहेगा बाहर की तरफ, जो है उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो सेक्स एंड अट्रैक्शन की डायरेक्शन है। तो अगर कम उम्र के बच्चे अगर वहाँ सोते हैं, बच्चे बच्चियाँ अगर वहाँ सोते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको उस तरफ में अट्रैक्ट कर लेगा। उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई से हटके उस जगह चल जाएगा। साथ में एक डायरेक्शन और है आपकी N7 की डायरेक्शन, नॉर्थ के अंदर आती है वो, नॉर्थ ईस्ट के जस्ट पास में N7 की डायरेक्शन। वो डायरेक्शन का अगर एंट्री गेट खुला हुआ है किसी का, तो उस घर की लड़की अंतर जातीय विवाह करती है। अच्छा, बहुत हायर चांसेस होते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अंतर जातीय विवाह करने वाली हर लड़की के घर में N7 की एंट्रेंस होगी, लेकिन जहां ये गेट खुला हुआ है वहां तो सर बहुत ही ज्यादा चांसेस है। मतलब ज्यादातर चांसेस होंगे होंगे। आज तक की केस स्टडी में तो यही देखा है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हमारी पूरी जिंदगी पर भी प्रभाव डालती है कहीं ना बिल्कुल। और देखिए सर, आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्रहों को जो देना है ना आपको, वो देंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको एनालाइज करके कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा तो नहीं हम भगवान बन जाएंगे, एक बार में एक करोड़पति से आदमी अंबानी भी नहीं बन सकता, वो सब ग्रह लिखा के लेके आए हैं। लेकिन आज मान के चलिए मैं 50,000 कमा रहा हूं, तो मेरे लिए शायद 6 महीने में 5 लाख रुपए महीना कमाना एक बड़ी बात हो जाएगी, मैं उसमें बहुत खुश हो जाऊंगा, राइट। वहीं पे कोई आदमी ऑलरेडी 5 लाख कमा रहा है, तो 50 लाख में खुश होगा। 50 लाख में खुश होगा।